नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। मैंने आपसे कहा था कि जैसे डॉक्यूमेंट के वीडियो की आपको जरूरत होगी मैं आपको दे दूंगा, जल्दबाजी न करें, इसलिए जल्दबाजी में नहीं दिया था। अब मुझे लगता है कि इस समय देना यह जरूरी है, क्योंकि यदि कोई चीजें बाकी रहेगी तो आप उसे समय पर तैयार कर सकोगे, और इसी से संबंधित ये वीडियो है। अब आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं मैंने जो डॉक्यूमेंट का सेट बनाया था, क्योंकि मैंने 5 सेट बना दिए थे, उसमें से एक सेट अभी भी मेरे पास में पड़ा है व्यवस्थित। तो वह सेट भी बताऊंगा मैं आपको, आपके हर शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा, और जिस विश्वास से आप मुझे देखते हो और मुझसे जुड़े हो उस विश्वास के अनुरूप ही बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट का सेट जो है, पूरा शपथ पत्र वगैरह सभी मेरे पास में अभी रखे हुए हैं। अब कई विद्यार्थी इसमें यह भी कहेंगे कि सर आप वो मतलब डिजिटल, ये देखो पूरा सेट बना हुआ है। कई ये भी कहेंगे सर डिजिटल बोर्ड होता और वैसे बता देते पूरा। तो देखो, सारी चीजें एक साथ संभव नहीं होती, धीरे धीरे संभव होगा। आपकी जो शंका है वो उसका समाधान जरूर इस वीडियो में आपके हो जाएगा। अब जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं और उन जिन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा है, उन्हें बताना चाहूंगा कि जो आप गाइड से संबंधित बात कह रहे थे, गाइड से संबंधित पूछ रहे थे, उसमें बताना चाहूंगा आपको, आप पास में देख पाओगे कि कवर कल लॉन्च कर दिया है हमने, और इससे संबंधित कल का वीडियो देख लेना, इसमें पूरी डिटेल है। जी हाँ, मैंने लिखी है ये बुक, और मेरे साथ में आदरणीय मुकेश जी पंचोली, पुष्पेंद्र जी कसाना, भानु प्रताप जी, इन सभी ने मिलकर प्रयास किया है। और उन लोगों के लिए ये मतलब बिल्कुल ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है जिन्हें ऑथेंटिक बुक बहुत सारी पढ़नी है, आरबीएससी बहुत और एनसीईआरटी बहुत पढ़ने की इच्छा बहुत है, लेकिन समय की कमी के कारण और पढ़ नहीं पाते, और वे चाहते हैं कि वो पूरा ही संग्रह उनको किसी एक पुस्तक में मिल जाए। तो उसके लिए आपकी ये राइट चॉइस हो सकती है। एक बार देखें आप खुद, उसके बाद में आपके निर्णय के अनुसार ही इसे ले कि लेनी चाहिए या नहीं। हमारा इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मैं जबरदस्ती आपको को नहीं लेनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देखें, आप संतुष्ट होते हैं तो लीजिए, नहीं आप किसी और से संतुष्ट होते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, कोई भी बाध्यता नहीं है, आप स्वतंत्र है। आपके लिए मैं आपके साथ में ऐसे ही जुड़ा रहूंगा, मैं आपको ऐसे ही क्लासेस दूंगा, मैं आपके साथ में हमेशा ऐसे ही बना रहूंगा। तो ये आपके लिए बिल्कुल बाध्यता कुछ भी नहीं है, स्वतंत्र है। हमने हमारा प्रयास किया है, आपको पसंद जरूर आएगा, मुझे विश्वास है। तो आप ले सकते हैं पसंद आए तो, और प्रयास आगे जारी रहेगा। अब इससे संबंधित कई सारे सवाल आ रहे थे, मैं उस वीडियो में कल वाले में सब बता चुका हूं, फिर भी बता दूं कि जल्दबाजी हम नहीं कर रहे हैं, गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखे हुए हैं। गलतियां बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, बहुत अच्छी तरीके से मेहनत की है हमने। और ये दिसंबर के लगभग फर्स्ट वीक में आ जाएगी मार्केट में, क्योंकि अब तो आपके शादियों का दौर है, आप खुद भी बिजी हो थोड़े से। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में हमारा पूरा प्रयास है, ये आ जाएगी और बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से आ जाएगी, सभी जगह मिलेगी, चिंता की बात नहीं है। कल बहुत सारे कमेंट आए, सर यहाँ मिलेगी क्या, वहां मिलेगी क्या। देखो, च्यवन प्रकाशन अपने आप में ब्रांड है, सभी जगह इसकी पुस्तकें मिलती है, तो सभी जगह मिलेगी। और यदि यहाँ पे नहीं आती है तो आप अपने बुक सेलर को कहिए कि सर हमारे यहाँ पे ये पुस्तक नहीं आई है, कवर बता देना मोबाइल के अंदर, ये पुस्तक हमें मंगवा के, तो वो मंगवा देगा, मात्र 2 दिन में आपको मंगवा कर दे देगा। इसके अलावा हम ऑनलाइन का भी सिस्टम रखेंगे, ताकि विद्यार्थी ऑनलाइन भी परचेज कर सके, जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए भी सुविधा हो जाएगी। तो सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए चिंता न करें, आप बहुत ज्यादा चिंता करते हो, इतनी चिंता न करें। आपकी चिंताएं, हमें पता है कि आपकी क्या चिंताएं हैं। अब साथियों, अपन शुरू करते हैं आज का जो वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूं, और डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं साथ में शेयर भी कर दूंगा, हमारी टेक्निकल टीम इसे एडिट कर देगी, और उसके बाद में आपको पूरा वीडियो कंप्लीट ही मिलेगा, पूरी ये डॉक्यूमेंट लिस्ट साथ साथ दिखेगी। अब इसमें मैं आपकी एक एक शंका का समाधान करूंगा, बस आपको इत्मीनान से देखना है। कई लोग तो क्या है, देखते हैं थोड़ा सा स्टार्ट करते ही अपना प्रश्न दाग देते हैं कि वो दाग दो ना, देख के बता देंगे, इतना देखने की क्या जरूरत। तो एक एक चीज देखोगे तो शंका कहीं रहेगी नहीं। लेकिन आप क्या है कि जल्दबाजी बहुत करते हैं, तो जल्दबाजी में तो फिर पूछना ही पड़ेगा, और इतने सवाल आते हैं तो उनका सबका जवाब देना भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बेटर यही है कि पूरा देख लो, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है साथियों कि आपको मूल आवेदन इसमें देखने को मिल रहा है कि मूल आवेदन। अब मूल आवेदन कौन सा है? मूल आवेदन आपका 3rd ग्रेड की जो रिक्रूटमेंट आएगी उसका भरवाया जाएगा। वो इस तरीके से प्रिंट निकलेगी उसकी, और ये देख पा रहे हो आप, इस तरीके से प्रिंट निकलेगी उसकी। और जब प्रिंट निकलेगी तब आपका ये मूल आवेदन होगा। अभी एक वैकेंसी आएगी 3rd ग्रेड रिक्रूटमेंट, ठीक है ना।
तो उसके अंदर फॉर्म भरवाएंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी है उसके अंदर स्कैन करके पूरी आपके अंक वगैरह डलवा कर, और ये फिर बाद में ये फॉर्म भरेंगे और इसमें आपके एग्रीगेट परसेंटेज वगैरह सब लिखे हुए आएंगे और इस तरीके से ये आपको प्रिंट लेकर रखनी है। तो ये आपका मूल आवेदन है। मूल आवेदन जो कह रहे हैं कि मूल आवेदन इसमें लिखा हुआ है, अब कई व्यक्ति चिंतित होते हैं क्योंकि जब क्लियर नहीं हो पाया कि मूल आवेदन कौन सा है। सर मूल आवेदन अभी आपने भरा नहीं है, अब आप भरेंगे तब आपके लिए ये मूल आवेदन इस तरीके का होगा और इसको आप मूल आवेदन जो मैंने भी बता रखा है इसके अंदर वो है। फिर आता है कि घोषणा पत्र और शपथ पत्र। अब इसमें भी कंफ्यूज होता है, सर घोषणा पत्र और शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में दे रखा होता है, तो निर्धारित प्रारूप में दे रखा होता है, इसमें भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जो नोटरी करते हैं सभी जगह आसपास होते हैं, तहसीलों में बैठते हैं, तो नोटरी करते हैं वो ऐसा तो आपको घोषणा पत्र बना कर देंगे पूरी उनके पास में। अब जैसे आपकी ये जरूरत पड़ेगी ना, जैसे आपको डॉक्यूमेंट के लिए घोषणा पत्र शपथ पत्र की जरूरत पड़ेगी, मैं निश्चित प्रारूप भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि छोटी छोटी खबरें जो है सब के लिए वीडियो नहीं बनाया जा सकता, तो टेलीग्राम से जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और अपने चैनल का जो नाम है उसी नाम से टेलीग्राम भी है, बस स्पेलिंग सही लगाना। कई जने GOURAV की जगह GAURAV लगा देते हैं और उसके बाद में कहते हैं सर नहीं मिल रहा, सर नहीं मिल रहा। तो एक बार स्पेलिंग सही इत्मीनान से धैर्य से, ये देखो धैर्य बहुत विद्यार्थी के लिए जरूरी है और बहुत कम विद्यार्थियों में मैं देखता हूं कि ये गुण अभी तक उत्पन्न हो पाया है, उन्होंने इस शील गुण को प्राप्त किया है। तो इसे प्राप्त कीजिए, आपकी आधी शंकाओं का समाधान हो जाएगा। तो इस चीज को, ये घोषणा पत्र आपका ऐसा बनेगा पूरी तरीके से, और ऐसा का ऐसा शपथ पत्र निश्चित प्रारूप के अंदर शपथ पत्र होगा। ये भी नोटरी वाले आपको बना कर देंगे, एफिडेविट जो बनाते हैं वो सारे के सारे शपथ पत्र, स्टाम्प वेंडर जो होते हैं वो आपको वहां से, और टाइपिस्ट जो होते हैं वो टाइप करके और व्यवस्थित तरीके से पूरा नोटरी वगैरह करके देंगे आपको। तो उन्हें हरी हरी पत्तियां देनी है और वो आपको ये सफेद सफेद पत्तियां दे देंगे, तो इसमें चिंता की बात आपके नहीं है। ऐसे कैसे शपथ पत्र, अब इसमें मतलब ये लिखा होगा कि मैं फलाना फलाना फलानी जाति का हूं और फलाने वर्ष का हूं और फलानी फलानी जगह रहता हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना, ये मतलब पूरी लैंग्वेज लिखी हुई आएगी। आपको इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित प्रारूप भी समय पर आपके उसमें उपलब्ध करवा दूंगा। ये नहीं करवा सकता क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल डिटेल है, थे कटे है क्या कर लो मन तो समस्या हो जाए, वास्ते आज शेयर कौन कर सकूं मैं, ठीक है नहीं। लेकिन एक डमी जो बनाकर आपके लिए बनवा कर या कहीं से अरेंज करवा कर जब उचित समय पर उपलब्ध करवा दूंगा, इसके लिए चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। उसी समय आपके ये मिल जाएगा और उसी समय ही बनता है, इसको पहले से बनवाने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो इससे संबंधित चिंता भी छोड़ दो। अब आती है आपके बात आगे दूसरे 10th और 12th की मार्कशीट सभी की होनी चाहिए, 10th और 12th की। अब इसमें प्रमाण पत्र से संबंधित भी बात आती है। तो प्रमाण पत्र ऐसा है साथियों कि पहले जो मार्कशीट आती थी उसमें प्रमाण पत्र 10th की मार्कशीट में अलग से आता था, बाद में आने लगी तो बाद में प्रमाण पत्र और मार्कशीट कंबाइन आने लगी। तो ऐसी दोनों तरह के विद्यार्थी होंगे, एक तो जिनके कंबाइन वाली है और एक जिनके अलग से आई हुई है। तो जिनके अलग से है और उसके ऊपर प्रमाण पत्र नहीं लिखा हुआ है अंक तालिका के साथ में, तो उन्हें तो प्रमाण पत्र अभी भी या तो जिस स्कूल से पढ़े हो वहां से या फिर अजमेर से बोर्ड से प्राप्त कर लेना, अभी से लाकर डॉक्यूमेंट जो है एक जगह इकट्ठे कर लेना। इसके अलावा 12th की मार्कशीट और प्रमाण पत्र दोनों आपको चाहिए इसमें भी, तो ये भी अनिवार्य है इसमें, ये आपको इकट्ठे कर लेने। स्नातक की मार्कशीट लगानी है, जो L2 वाले हैं उन्हें स्नातक की मार्कशीट लगानी है। स्नातक की आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और लास्ट ईयर तीनों की लगानी पड़ेगी, तीनों की ही लगानी है। इसलिए ध्यान रखें, कई जने पूछते हैं कि सर 1 साल की लगाए, नहीं, तीनों की लगानी है, ठीक है। और तीनों की मार्कशीट स्वप्रमाणित लगानी है आपको, तीनों की लगाएंगे आप। उसके बाद में आपके बीएड की अंक तालिका, और इसमें स्नातक की आपको डिग्री भी लानी है। साथ में बता दूं, इसमें लिखा नहीं है मैंने, लेकिन स्नातक की डिग्री भी आपको लानी है, बीएड की मार्कशीट और बीएड की डिग्री भी आपको लानी है। सभी चीजें अभी से अरेंज कर लेना, इसीलिए समय पर वीडियो दे रहा हूं ताकि आप पहले से अरेंज कर लो, क्योंकि कई लोगों की डिग्रियां पास में नहीं होती है, मेरे भी नहीं थी। मैंने भी जब देख लिया कि हाँ अपन फाइनल कट ऑफ में आने की अपने संभावनाएं बन रही है, तब मैंने अरेंज करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि इसमें भी समय लग जाता है, आज नहीं कल लाएंगे, कल नहीं परसों लाएंगे, ऐसे करके, ठीक है ना। फिर क्या पता वहां पे जब जाते हैं तो वो भी समय लगा देते हैं। तो इसलिए अभी से थोड़ी सी ये जुटा लेना सारे के सारे, और इसी क्रम में लगेंगे ये भी ध्यान रखें आप। मूल निवास प्रमाण पत्र वैसे सभी का बना होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो बना होगा, नहीं है तो बना देना।
अदर स्टेट वालों के भी मूल निवास चाहिएगा। अब मूल निवास ऐसा है कि 10 साल जब रहते हैं तब मूल निवास बनता है, तो अदर स्टेट वाले तो यहां से तो बनवा नहीं सकते, उनके वहीं का लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, अब इसमें बहुत सारे सवाल आते हैं। अब ओबीसी एमबीसी जो है उनके लिए देखो साथियों, वैधता 6 महीने की होती है। समझना इस बात को, 6 महीने का ऐसा है। अब कई जने कहेंगे मेरे इतना अब बना हुआ है सर, इतने से इतने वैलिड है, कब तक ये, मैं पूरी बात बता रहा हूं, एक बार सुन लेना, आप समझ जाओगे। जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, जिस दिन, ठीक है ना, रिजल्ट फिजल्ट कोई मतलब नहीं है, जिस दिन डॉक्यूमेंट आप फाइनल कट ऑफ में आ गए और जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है उस दिन उसे 6 महीने पूरे नहीं होने चाहिए, वो 6 महीने के दायरे के अंदर होना चाहिए। ये बात है क्लियर। जिस दिन डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन चल रहा है आपका, जिस दिन डेट आई है, मान लीजिए कि 27 तारीख 28 तारीख जो भी आई, उस दिन आपके ऐसे नहीं कि 25 तारीख को 6 महीने हो गए और आज 27, नहीं, उस दिन उसका वो वैलिडेशन, उसके अंदर वैलिडेशन के अंदर होना चाहिए। इस चीज को समझ लेना। ओबीसी एमबीसी जो भी है, ओबीसी और एमबीसी के लिए, बाकी के लिए ये वैधता वाला नहीं होता है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, ईडब्ल्यूएस वालों को क्या कहना है, आपके लिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ठीक है ना, अप्रैल से मार्च वाला, वह आपके लिए 1 साल की वैधता के लिए वैधता होती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल ये जो है आपको पता है कि आपकी आर्थिक स्थिति के आधार पर बनता है। तो इसमें क्या है कि किसी की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है, किसी की बिगड़ जाती है, इस हिसाब से किसी के नए भी बनते हैं, किसी के वापस नहीं बनते हैं, इसलिए एक फाइनेंशियल ईयर का होता है ये। अब आपके उसमें भले 2021-22 लिखा है, डेट देख लेना, 2021-22 लिखा है तो आपके उस डेट फाइनेंशियल ईयर में वो वैलिड है। अब आपके जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस टाइम वो उस वैलिडेशन के अंदर आना चाहिए। यदि मान लो कि आपके मार्च के बाद में हो रहा है तो आपका नया बना हुआ होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अब आपके लिए 6 महीने की वैलिडेशन नहीं है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फाइनेंशियल ईयर होता है और ईडब्ल्यूएस वालों को उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर वह उसके वैलिडेशन में आना चाहिए मेरे हिसाब से। अब शंका नहीं रहेगी, डेट किसी के सर्टिफिकेट पे कुछ भी है, कब बनाया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको वह चीज जो आपको अपने डॉक्यूमेंट में देखनी है कि अपना इस दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो नए की प्रोसेस शुरू कर देना कि कभी भी, ताकि समय न लगे, और यदि आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं साथियों, फिर इसके बाद में शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र लगेगा जो सक्षम अधिकारी से प्रमाणित होता है। जिनके पास ये प्रमाण पत्र है उन्हें बहुत अच्छी तरीके से इसकी जानकारी है। विधवा प्रमाण पत्र, इसमें जो है कोर्ट की हियरिंग जो होती है, नहीं, विधवा प्रमाण पत्र में आपको हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है साथ में, ठीक है ना, और विधवा का प्रमाण पत्र भी होता है और हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट दोनों लगेंगे इसमें साथ में। तलाकशुदा के लिए क्या होता है, तलाकशुदा के लिए आपको कोर्ट की हियरिंग का जो डॉक्यूमेंट होता है आपके पास में, प्रमाणित प्रति होती है, वह साथ में लगानी होती है क्योंकि ये आपके लिए प्रमाण होता है। तो ये आप विधवा और तलाकशुदा में जो आते हैं उनके लिए है। और किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं किए जाने का घोषणा पत्र, अब ये वापस वही बनाएंगे आपके एफिडेविट वाले, नोटरी वाले बनाएंगे, वहां से वो उसमें एक लैंग्वेज में डाल देते हैं, मुझे किसी भी परीक्षा से वंचित नहीं किया गया है, मैं बहुत ऐसे व्यवस्थित हूँ, ये ठीक है। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, जिसकी शादी हो गई उन्हीं को लगाना है। यूं नहीं कुआरा भी, हम कई सवाल पूछे, यूं डॉक्यूमेंट वीडियो बनाओ नहीं, कुआरा भी सर मैं तो विवाह कौन हुआ, मैं क्या लगाऊं, अरे नहीं वो तो कट लगाई तू, जबरदस्ती है कि पहले भैया शादी होगी उसके बाद आगे सारे काम होंगे, यानी कि प्रमाण पत्र वगैरह। अब कई जने कहते हैं कि सर बच्चों का प्रमाण पत्र, कुआरा हूं मैं तो कैसे लगाऊं, अरे बच्चे तो कुआरा है तो कहां से लगाएगा, रे डोपा थोड़ी तो दिमाग लगाना चाहिए। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जिनके नहीं बना हुआ है उन्हें बता दूं कि जहां पे शादी हुई, यानी कि लड़की के यहाँ पे शादी होती है, बारात जाती है, वहां पे होती है, वहीं के ऑफिस से बनता है, तो वहां से जो है आपका मैरिज सर्टिफिकेट, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र वहां से प्राप्त कर लेना। यदि नहीं है तो ये होना चाहिए। उत्कृष्ट खिलाड़ी का प्रमाण पत्र, संबंधित जो भी खिलाड़ी है वे सभी जानते होंगे। भूतपूर्व सैनिक संबंधी दस्तावेज, ये भी उनको जानकारी होती है। संतान संबंधी शपथ पत्र, अब संतान संबंधी शपथ पत्र, चलो मैं आपको बताता हूं ये कि संतान संबंधी शपथ पत्र कैसा होता है। सर देखो, संतान संबंधी शपथ पत्र मैं आपको बता देता हूं। एक तो संतान संबंधी आएगा, एक विवाह में दहेज नहीं देने संबंधी आएगा, और एक धूम्रपान नहीं करने संबंधी, ठीक है। तो विवाह में दहेज नहीं देने संबंधी भी ये नोटरी ऐसी होती है, इसमें लैंग्वेज लिखते हैं, ये सिर्फ लैंग्वेज लिखते हैं कि मैं शपथ पूर्वक बयान करता हूं कि मेरे एक ही पत्नी है। अब बोलो यार कैसी विडंबना है, ये भी बयान करना पड़ता है। अब ये वो वाले ठाट थोड़ी है राजा महाराजा वाले के 10-10, 15-15, 1000-1000, 100-100 ऐसी रानियां हो, यहाँ तो एक ही मिलती है और एक ही बहुत है, वो संभल जाए
तो वो भी मतलब वो इंसान बहुत भाग्यशाली है जो एक ही हम मान ले व्यवस्थित रूप से, हाँ मजाक कह रहे, कोई यूं नहीं कि क्लिप कटिंग करे ना वायरल कर दो, घूमती फिरती आ गई लपड़ो करा दो थे गृह मंत्रालय में, ठीक हो। मैं शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मैंने शादी के समय ना तो दहेज लिया है, ना ही दहेज दिया है, ना ही भविष्य में कभी दहेज लूंगा और ना ही दूंगा। ये इस तरीके से लैंग्वेज आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये वो आपके बना देते हैं एफिडेविट वाले शपथ पत्र, जो स्टाम्प वेंडर होते हैं ना, वे बना देंगे। तो ये चीजें लिखवाई जाती है। ये तो हो गया विवाह से संबंधित। फिर आपके आएगा एक शपथ पत्र और है, धूम्रपान न करता हूं वगैरह। इसमें आपको क्या लैंग्वेज लिखवानी, मैं आपको वैसे प्रारूप दे दूंगा उस समय। इसमें आपको लिखवाना है मैं नशा धूम्रपान वगैरह नहीं करता हूं, ये लिखवाना है। आपको सिर्फ उन्हें कहना है कि एक धूम्रपान का बना लो। एक ये भी लिखवा देना कि शौचालय घर में बना हुआ है उसका उपयोग करता हूं, लिखवा देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4 लाइनें लिखवाओगे। मैं आज दिनांक से पूर्व किसी भी सरकारी पद पर कार्यरत नहीं था, यदि थे तो वो भी उनके उस हिसाब से लिखा जाता है। यह है कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठावान रहूंगा और संविधान के समस्त नियमों, ये मतलब ये आपके लिए एक सेफ्टी फीचर है, तो ये लिखवा सकते हो। मैंने लिखवा दिया था ताकि कोई समस्या नहीं हो। जब नंबर अच्छे होते हैं ना तो छोटी छोटी चीजें यार लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, वो वाली बात है। फिर संतान संबंधी, अब संतान संबंधी में ये है, इसमें लैंग्वेज आती है दिनांक 31 मई 2002 तक मेरे बच्चे की संख्या 00 है। अब शादी नहीं हुई, 00 ही होनी है। क्रम संख्या, फिर संतान की नाम और संबंध, जन्म दिनांक, ये सब 1 जून 2002 को अथवा इसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई, जो वर्तमान में मेरे बच्चों की संख्या, मैंने 1 लिख रखी क्योंकि मेरे 1 बच्ची है। और संतान का नाम, फिर पुत्री, फिर वो उसकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये इस तरीके से आपको लिखनी होती है और ये वो बना देंगे आपके, चिंता की बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये शपथ पत्र बनेंगे। जो शपथ पत्र आपको, आपने काफी वीडियो देखे होंगे वैसे, उसमें लिख रखे होते हैं कि ये शपथ पत्र बनवाना है, ये बताते भी है। कई विद्वान साथी मदद करने की प्रयास करते हैं आपको। मैं हौसला अफजाई करना चाहूंगा, उन्हें साधुवाद दूंगा कि वे प्रयास कर रहे हैं, काफी विद्यार्थियों को फायदा हो रहा है। तो देखो सबकी अपनी अपनी शैली होती है और सभी प्रयास करते हैं, तो सभी को अप्रिशिएट करना भी जरूरी होता है। हमारा यह कर्तव्य है कि जो भी व्यक्ति प्रयासरत है उसे अप्रिशिएट किया जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो और भी निष्ठा से और भी लगन से जो है कार्य कर सके। अब बात आती है साथियों पहचान पत्र, आधार कार्ड, लाइसेंस वगैरह, जो भी कोई भी हो वो एक ले लेना, उसकी स्व प्रमाणित प्रमाण आपके देनी पड़ेगी। धूम्रपान वाला मैंने बता दिया। अन्य कोई दस्तावेज है तो वो, जैसे कि कोई किसी के टेक्निकल से संबंधित होते हैं, कंप्यूटर से संबंधित होते हुए लगा सकते हैं। तो ये तो हो गए सारे डॉक्यूमेंट कैसे लगाने। इसमें आपकी सारी जो दस्तावेज स्व प्रमाणित होने चाहिए। हाँ, ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैं टेलीग्राम पे अभी डाल दूंगा, उसके बाद में आप उसको देख लेना व्यवस्थित। इसमें भी मैंने काफी चीजें लिख रखी है कैसे करना है। इन सभी के आपको 3 सेट बनाने हैं, एक एक्स्ट्रा बना लेना, मेरे हिसाब से 4 बना लेना ताकि कोई समस्या नहीं हो। तो 4 सेट लेके जाओ, कोई समस्या नहीं होती। वो सेट बाद में भी काम आएगा आपके, जब वहां पे जमा भी करवाने होंगे तो बाद में भी काम आता है, तो लेके जाओ एक बार, कोई समस्या नहीं, जब भी आ जाए आपके। अब इसमें जो आपके साथियों जो और शंकाएं होती है वो देखो, अब मैंने यहाँ पे ये लिख रखी है कि कितने सेट मैंने बता दिया आपको, 3 सेट बनाने और 4 लेके चले जाना, समस्या नहीं होगी। इनके अलावा बीएड एडमिशन डेट आपको लिखवा के लानी पड़ेगी। किसी के पास हो तो बढ़िया बात है, मैं बता देता हूं कि बीएड एडमिशन डेट आपको कैसे लिखवा के लानी है, और अब दे देंगे या नहीं जिसकी बीएड पहले हो गई। देखो ये मेरी बीएड एडमिशन डेट की है, आपको दिख रही होगी उम्मीद करता हूं। अब बीएड एडमिशन डेट में ये है कि शांतिनाथ विद्या भारती टीटी कॉलेज जालोर मेरे लिखा हुआ है जहां से मैंने की है। और ये बीएड एडमिशन डेट मेरी जो थी वो 29/8/2013 थी, और मैंने ये प्रमाण पत्र बनवाया 16/8/2018 को, ठीक है ना। तो ये आप मतलब कभी भी बनवा सकते हो, ये कहने का मतलब ये है। अब इसमें लिख रखा है कि प्रमाणित किया जाता है कि गौरव सिंह पुत्र महावीर सिंह जी, और जन्म दिनांक वैलेंटाइन डे 91 सत्र 2013। हाँ वैलेंटाइन डे 91 ही है, वैलेंटाइन डे के दिन देखो भाग्यशाली है। तो वैलेंटाइन डे था उस दिन, महाशिवरात्रि थी उस दिन, तो काफी चीजें अच्छी भी हुई है मेरे साथ। ऐसा नहीं है कि भगवान हमेशा परीक्षा ही लेता है, काफी चीजें दी है भगवान ने। बीएड में प्रवेश लिया और नियमित अध्ययन किया, ये इस तरीके से आपके बनेगा और प्रिंसिपल के साइन होंगे, और यही प्रमाण पत्र आपके डेट से संबंधित है। जो एडमिशन डेट का आप कहते हैं ना, वो प्रमाण पत्र आपका यही है। दिख रहा है, आराम से पॉज करके देख लेना, कोई समस्या नहीं, ठीक है। अब आता है बात की कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र। जो अंतिम संस्था होती है उसका वैसे मानते हैं, वैसे अंतिम संस्था आपके लिए शायद बीएड ही होगी रेगुलर वाली। तो बीएड का भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट इस तरीके से आपको वहीं से मिलेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको वहां से ही लाना है। अब कई जने कहते हैं कि सर मैं बाजार से ले आऊं ₹2 वाला, उसको भर के, ये आपके अभी नहीं, ये बाद में ₹2 वाला भी लगाना पड़ेगा, लेकिन वो बाद में जब आप
ज्वाइनिंग करने जाओगे ना उस समय चाहिए होता है। वैसे ये ₹2 वाले ये भी बनवा लेना, कोई समस्या नहीं होगी, कोई ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन बीएड वाला जो अंतिम संस्था का कहते हैं वो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, जैसे मेरा ये है, तो इस तरीके से ही आपका भी बनेगा या बना हुआ होगा, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इस प्रमाण पत्र से संबंधित बात मैं बता चुका हूँ, स्नातक की डिग्री से संबंधित बता चुका हूँ, बीएड की डिग्री भी लिया ना। स्नातकोत्तर, अब स्नातकोत्तर में साथ में ऐसा है साथियों, कई लोगों की डिग्री नहीं होती पास में, कई लोगों को मार्कशीट नहीं होती पास में, रिजल्ट आता है, कई लोगों को रनिंग होती है। तो ऐसे में आप ये करें कि इसे जुड़वाना ही मत। अभी यदि झंझट लगती है, यदि है पास में तो कोई दिक्कत नहीं है, झंझट मारी लगती है तो जुड़वाना मत, फायदा अभी कोई इसका मिल रहा नहीं है आपको ऐसा। जब सर्विस में लग जाते हैं उसके बाद में जुड़वा देना तो समस्या नहीं होगी। अभी जुड़वाओगे तो आपको इसकी डिग्री लगानी पड़ेगी, इसकी मार्कशीट लगानी पड़ेगी। तो अभी मतलब जुड़वाना मत का मतलब ये है कि जब फॉर्म भरा जाएगा 3rd ग्रेड का तब लिखवाना मत इसे, तो आपके ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब ये रहता है कईयों के नाम संशोधन कि सर मेरा फलाना नाम था, मेरा नाम कई जने कहते हैं जैसे कि राकेश था, अब किसी में तो राकेश ऐसे लिखा हुआ है और किसी में मेरे राकेश ऐसे लिखा हुआ है, SH भी है, किसी के अंदर S ही है, या फिर फादर नेम में या मदर नेम में कोई भी, जो भी कास्ट वगैरह जो भी समस्या हो, नाम संशोधन यानी संशोधन से संबंधित, मैं साथियों आपको यही सलाह देना चाहूंगा कि सारे डॉक्यूमेंट जितने भी होते हैं, यहां तक कि आपके आईडी से लगाकर आपकी मार्कशीट वगैरह सभी के अंदर आपका नाम एक जैसा ही होना चाहिए, तो कोई भी समस्या नहीं होगी। नहीं फिर बाद में देखो एफिडेविट देने वगैरह, क्या पता कैसा अधिकारी सामने बैठा है, नहीं माने वहां पे अपनी हेडेक बढ़ा दे, टेंशन बढ़ा दे, फिर अफरा तफरी मचती है। ऐसे में करें ये, अभी आपके पास में पर्याप्त समय है, बिल्कुल आराम से नाम संशोधन हो जाएगा। यदि किसी को डाउट है कार्यालय में जाकर अजमेर बोर्ड से वहां से मार्कशीट में नाम संशोधन करवा सकते हो, बाकी जो संबंधित संस्थाएं हैं वहां से नाम संबंधित करवा सकते हो, आधार में भी चेंज हो जाएगा करवाना चाहो तो। कोशिश ये करो कि सभी के अंदर सिमिलर हो नाम, सभी के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और मेरे हिसाब से मैंने सारी की सारी चीजें बताने का प्रयास किया है। इसके अलावा जब आपके निश्चित प्रारूप चाहिए होंगे कि कैसे कैसे बनाने हैं, उस समय जब डॉक्यूमेंट बनने लगेंगे तब मैं टेलीग्राम में उन्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी ये नहीं दूंगा, अभी मैं ये लिस्ट दूंगा आपको जो अभी आपने बोर्ड पर देखी थी पास में, ये वाली लिस्ट दे दूंगा, इसके अकॉर्डिंग इसी क्रम में सारे के सारे बना के रख देना। अब किन किन को तैयार करने हैं डॉक्यूमेंट, तो देखो मैंने कट ऑफ का एक वीडियो बनाया था। अब यूं है कि वो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है, कई लोगों को ये लगता है सर इससे तो हाई जाएगी बहुत सारे नंबर, कई जने कहते हैं सर इससे कम जाएगी। देखो जिसके जितने नंबर होते हैं उसके अकॉर्डिंग सोचता है। मेरा व्यक्तिगत जो अनुमान था वह मैंने बता दिया है, और बार बार कट ऑफ पे वीडियो बनाना भी मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि अपनी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई चल रही है, विद्यार्थी नियमित पढ़ रहे हैं, तो उसी के अनुरूप और बहुत सारे कार्य रहते हैं। सिर्फ कट ऑफ लेकर नहीं बैठा जा सकता, न व्यू का कोई चक्कर नहीं है, चाहे तो आप देखो वीडियो चाहे नहीं देखो। जो नियमित विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे और उनके लिए मैं ऐसे ही कार्य करूंगा। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा यदि वो देख लेना कट ऑफ वाला, हालांकि वो वायरल बहुत हुआ था फेसबुक पे, कई लोगों ने अपने नाम से चढ़ा दिया, तो विद्यार्थियों ने मैसेज किया सर इसके ऊपर केस ठोको, इसने अपने नाम से चढ़ा दिया। तो ऐसा है कि देखो सब अपनी अपनी करनी कर रहे हैं। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि किसी पर ये कहूं कि केस ठोक दूं या ऐसे कर दूं, तूने ऐसे कैसे किया मेरा नाम, कोई दिक्कत नहीं है। उसने उसका कर्म किया, मैंने मेरा कर्म किया है, विद्यार्थी मुझ पर विश्वास कर रहे हैं और मुझे विद्यार्थियों से सहयोग प्राप्त हो रहा है, इसके अलावा और क्या चाहिए। कोई करता है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वो उसका करनी कर रहा है। हाँ मुझे उससे यदि कोई नुकसान होगा तब मैं आगे एक्शन लेने की सोचूंगा कि हाँ इससे मुझे नुकसान हो रहा है और मुझे आगे लीगली एक्शन लेना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। कल सोमवार को आपको क्लास भी मिल जाएगी और प्रयास करेंगे कि नियमित रूप से क्लास चले। जितने भी विद्यार्थी अभी तक भी सोए हुए हैं उन्हें जगा देना थोड़े झकझोर के, अब कभी भी वैकेंसी का धमाका हो जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल में फेर बदल उलट फेर का दौर चल रहा है, लेकिन वैकेंसी आपके बहुत जल्द आने वाली है। तो उम्मीद है साथियों सारी शंकाओं का समाधान हो गया होगा, और भी यदि कोई रहती है समय समय पर आपको बता दी जाएगी। बने रहिए ऐसे ही, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं, आपका अपना चैनल है। नहीं करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं, आपका अपना ही चैनल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।